रहीम। मैथमेटिक्स 9th क्लास में प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट। कि मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है, इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने। कंडीशन यहाँ पर लगी है इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर ये मुमकिन हो। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुमकिन नहीं भी होगा, पॉसिबल नहीं भी होगा, या नॉट पॉसिबल भी होगा। याद ये रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर वो सिंगुलर तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए फार्मूला हमारे पास होता है कि सपोज़ ये जिस तरह हम फर्ज करें एक मैट्रिक्स ए है, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो पावर में लगाते हैं टी, और इसी तरह अगर हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना हो तो माइनस ए लिखते हैं। अगर हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना हो तो ए डी जे लिखते हैं। और अगर यही मैट्रिक्स है और इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे। इसी तरह अगर कोई मैट्रिक्स गिवन हो और इसका फाइंड करना हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो ए टू द पावर -1, जो भी मैट्रिक्स होगा उसकी पावर में -1 लगाएंगे। इसका मतलब है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका। अगर हमारे पास बी मैट्रिक्स है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है हम जो एक्सप्रेस करेंगे बी टू द पावर -1। इसी तरह कोई और हमारे पास मैट्रिक्स हो सी तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स शो करेंगे सी टू द पावर -1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ये मैट्रिक्स गिवन है ए टू द पावर -1, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। अब ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका फार्मूला हमारे पास होता है ए टू द पावर -1 इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन की थी कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसकी डायगोनल एंट्रीज जो है उनको इंटरचेंज कर दें और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर दें तो उसे हम कहेंगे उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहेंगे। और डिटर्मिनेंट भी हमने ये फाइंड करना जो है प्रीवियस लेक्चर में सीखा था, आज उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। फार्मूला हम ये भी यूज़ कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, या 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। ये दोनों फार्मूले एक ही हैं। दोबारा एडजॉइंट ऑफ ए इससे 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमने फाइंड करना है तो हमें ये दो चाहिए, एक एडजॉइंट मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए और मैट्रिक्स चाहिए डिटर्मिनेंट। सबसे पहले फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो हो गया तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ए मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट ले लें दोनों तरफ। ये उसी तरह से जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1-2 में किया था, -1 3 2 0 डायगोनल एंट्रीज इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 मल्टीप्लाई 0 दरमियान में माइनस आ जाएगा, फिर देन नॉन डायगोनल एंट्रीज 2 मल्टीप्लाई 3, -1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 2 द 6 0 -6 इज़ इक्वल टू -6, क्योंकि 0 जब मल्टीप्लाई होगा तब 0 कर देगा, लेकिन जब 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तब चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -6 आ गया, इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है इसका इन्वर्स पॉसिबल है। दोबारा इसका फार्मूला लिखेंगे ए टू द पावर -1 इज़ इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट जो फाइंड किया यहाँ पुट कर देंगे, -6 एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट आगे ए का मैट्रिक्स लिख देंगे, -1 3 2 0। अब माइनस यहाँ डिनोमिनेटर के साथ है तो माइनस को यहाँ नोमिनेटर के साथ लिख देंगे, -1/6 हो जाएगा। और इसका जब एडजॉइंट हम लेते हैं तो इन दोनों की जगह आपस में इंटरचेंज कर देंगे, 0 स्टार्ट में आ जाएगा और -1 को 0 से -0 जो है -1 से रिप्लेस हो जाएगा। नॉन डायगोनल एंट्रीज की जगह नहीं चेंज करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, +3 है माइनस कर देंगे, +2 है -2। अब ये -1 ओवर 6 जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 बाई 1 सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू -1/6, -3 इंटू -1/6, -2 इंटू -1/6, -1 इंटू -1/6। 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 2 द 6 1/2 हो जाएगा, 2 3 द 6 1/3, 1 ओवर 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए टू द पावर -1 यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो इक्वल आ जाएगा 0 1/2 1/3 1/6 आ जाएगा।
इसी तरह फिर इसका सेकंड पार्ट है, ये भी सेम उसी तरह से मैट्रिक्स यहाँ पर चेंज है और फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बी मैट्रिक्स गिवन है 1 2 -3 -5 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो b टू द पावर -1 हो जाएगा। फार्मूला वही बनेगा -1, जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं उसी का ही डिटर्मिनेंट आएगा और उसी का ही एडजॉइंट आ जाएगा। जिस तरह यहाँ हमारे पास a था तो a का ही डिटर्मिनेंट और a का ही एडजॉइंट आ गया। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो b का डिटर्मिनेंट जब लेते हैं डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई -5 -3 मल्टीप्लाई 2 -5 माइनस माइनस +3 2 द 6 +6 -5 इज इक्वल टू 1। बी डिटर्मिनेंट जो है 1 आ गया। इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। दोबारा फार्मूला लिखेंगे, b टू द पावर -1 1 ओवर b डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ b 1 ओवर b डिटर्मिनेंट जो फाइंड किया था 1 पुट कर देंगे और एडजॉइंट आगे b का मैट्रिक्स, क्योंकि b का एडजॉइंट लेना है। जब एडजॉइंट लेते हैं इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, -5 यहाँ पर आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज, +2 है -2 -3 है +3 और 5 जो है यहाँ पर 1 आ जाएगा +1। अब ये 1 ओवर 1 तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा और 1 जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसे चेंज नहीं करेगा। b टू द पावर -1 इज़ इक्वल टू -5 -2 3 1, तो ये हमारे पास b इन्वर्स आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 3, सी मैट्रिक्स गिवन है -2 6 3 -9, सी इन्वर्स फाइंड करना है। फार्मूला वही बनेगा, c टू द पावर -1 इज़ इक्वल टू 1 ओवर सी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ सी। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि ये अगर 0 हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, तो एडजॉइंट निकालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सी डिटर्मिनेंट जब लेते हैं, ये मैट्रिक्स था, इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 इंटू -9 -3 मल्टीप्लाई 6 +9 2 द 18 और 6 3 द 18 +18 -18 कैंसल। सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब है इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल होगा क्यों नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमारे पास आता है डिनोमिनेटर में 1 ओवर सी डिटर्मिनेंट। अगर हम यहाँ सी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 पुट करें तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसका मतलब है आगे ये पॉसिबल नहीं है। यहीं पर इक्वेशन स्टॉप कर देंगे और c टू द पावर -1 डज नॉट एग्जिस्ट, या c मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट पॉसिबल, या ये जो c है इसका ज़रबी माखूस मुमकिन ही नहीं है, फाइंड हो ही नहीं सकता। फिर इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास है, d इज़ इक्वल टू d मैट्रिक्स गिवन है, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने सेम उसी तरह से। d मैट्रिक्स है तो d टू द पावर -1 1 ओवर d डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ d हो जाएगा। सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस देन नॉन डायगोनल एंट्रीज। यहाँ पर ये 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 रह जाएगा -3 1 द 3 3/4। अब ये दो हमारे पास नंबर्स हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 इस 1 के डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 आ जाएगा, 4 1 द 4 4 4 से कैंसिल -3 रह जाएगा। फ्रैक्शन फॉर्म को जिस तरह प्लस माइनस करते हैं सिर्फ यहाँ पर वही कर रहे हैं, तो 4 - 3 इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4, तो डी डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 1 ओवर 4 आ जाएगा। तो अब जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। दोबारा फार्मूला लिखेंगे, 1 ओवर डी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ डी 1 ओवर डी डिटर्मिनेंट, तो 1 ओवर डी डिटर्मिनेंट हमने निकाला है 1 ओवर 4, तो डी डिटर्मिनेंट की डिनोमिनेटर में पुट करेंगे 1 ओवर 4, 1 ओवर डी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ डी का मैट्रिक्स पुट कर देंगे। अब ये हमारे पास, ये हमें पता है ये डिवीजन है, फिर ये भी डिवीजन है, इन दो फ्रैक्शन अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 1 द 4 डिनोमिनेटर में 1 रह जाएगा, यानी 4 मल्टीप्लाई 1, और ये डिनोमिनेटर में 1 रह जाएगा तो डिनोमिनेटर में 1 शो नहीं करेंगे, 4 1 द 4 आ जाएगा। और इसका एडजॉइंट जब लेंगे तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1/2 इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, डायगोनल एंट्रीज नॉन डायगोनल एंट्रीज के। 4 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई -3/4, 4 इंटू -1 4 मल्टीप्लाई 1/2, 4 2 द 8, यहाँ पर 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 1 द 4, और ये 2 2 द 4 2 1 द 2, तो डी इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा 8 -3 -4 2।
फिर इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ ए मैट्रिक्स गिवन है, बी भी गिवन है, देन प्रूव दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, कि ए मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ ए को आपस में मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर। फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसका आंसर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आई से मुराद यहाँ पर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमने डेफिनेशन की थी। A square matrix is called an identity matrix if its diagonal entries is 0 and non-diagonal entries are 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगनल एंट्रीज में ये कुछ इस शेप का होगा कि डायगनल एंट्रीज 1 1 हो और नॉन डायगनल एंट्रीज जो हैं वो 0 हों, तो इसे हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, और इसे डिनोट आई से करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो इन तीनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। सबसे पहले ये साइड जो दी है इसे फाइंड करेंगे। अब ए को और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है। ए का मैट्रिक्स तो हमारे पास है, एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है, तो सबसे पहले एडजॉइंट ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स, इसका जब हम एडजॉइंट लेते हैं, अब एडजॉइंट में वही है, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे और नॉन डायगनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। +2 है, -2 +4 है, -4। अब ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए मैट्रिक्स भी है पड़ा, एडजॉइंट ऑफ ए भी है पड़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इन दोनों मैट्रिक्स को ये ए था तो ए का मैट्रिक्स इंटू आगे एडजॉइंट ऑफ ए था तो एडजॉइंट ऑफ ए जो फाइंड किया यहाँ पुट कर देंगे। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये पहली रो को पहले कॉलम के साथ 1 × 6, दरमियान प्लस लगाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई जब भी करते हैं उसके बाद हम ऐड करते हैं उनको। फिर हमारे पास 2 × -4 आ जाएगा। इसी तरह फिर सेकंड रो और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आ जाएगा। 1 × -2 प्लस, दरमियान में प्लस लगाएंगे, 2 × 1 आ जाएगा। 4 × 6 प्लस 6 × -4, फिर 4 × -2 प्लस 6 × 1। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 6 रह जाएगा। 6 - 8 -2 + 2 और 24 - 24 -8 + 6। 6 - 8 -2 रह जाएगा, -2 + 2 कैंसिल, 24 - 24 0, -8 + 6 -2 रह जाएगा। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। फिर सेकंड हमने उसका फाइंड करना था एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो पहले एडजॉइंट है तो एडजॉइंट लिखेंगे, आगे ए मैट्रिक्स है तो ए का मैट्रिक्स, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, ये हमने मल्टीप्लिकेशन जो है एक्सरसाइज 1.4 में काफ़ी डिटेल से की थी कि रो को कॉलम से करेंगे 6 × 1 प्लस -2 × 4, फिर वही फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 6 × 2 प्लस -2 × 6, सेकंड रो -4 × 1 और उसके बाद 1 × 4, फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम जब मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 1 = 6 प्लस माइनस -4 × 2 = 8, 6 × 2 = 12, -6 × 2 = 12, -4 4 1 = 4 और प्लस माइनस -4 2 = 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 6 1 = 6 आ जाएगा। 6 - 8 -2 रह जाएगा, +12 -12 कैंसिल, 0 आ जाएगा, -4 + 4 0, -8 + 6 -2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये हमने तीसरा फाइंड करना था। तो इसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है कि डायगोनल एंट्रीज में ये इस तरह का होगा। डिटर्मिनेंट हमें चाहिए, तो ए जो मैट्रिक्स दिया वो उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे दोनों तरफ। अब डिटर्मिनेंट को जब एक्सपेंड करेंगे तो डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, देन नॉन डायगोनल एंट्रीज 1 × 6 -4 × 2, 6 1 = 6, 4 2 = 8, 6 - 8 -2, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -2 आ जाएगा। अब हम ये फाइंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 निकाला है तो यहाँ पुट कर दिया इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये अपनी तरफ से हम पुट करेंगे। तो -2 मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 2 0 0 और -2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, -2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, इसे नाम दे देंगे थर्ड का। जब इक्वेशन 1 2 और 3 को हम देखते हैं तो तीनों जो हैं वो इक्वल आ जाते हैं। तो आगे लिख देंगे ए इंटू फ्राम 1 2 एंड 3 इट इज़ प्रूव दैट या वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये तीनों आपस में जो हैं इनके आंसर इक्वल हैं।
तो ये हमने एक्सरसाइज 1.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।